देखिए, चीनी सैनिक अंदर नहीं घुसे हैं। हाँ। राहुल गांधी के भेजे में ये जो चीनी शैतान है ये घुस गया है। धर्म के पीछे छुप जाते हैं तो कभी सेना को ढाल बना देते हैं या सच्चाई से भागते हैं। तो आर्मी को ढाल तो ये तो बनाते ही हैं कि पुलवामा इन्होंने कराया चुनाव जीतने के लिए, तो किसी हद तक ये जा सकते हैं। 62 का 65 का बात करते हैं। यस, हम तो छुपाते तो नहीं, कम से कम तो राफेल आ गए। अगली बार राफेल जब जा रहा होगा और इनको सेना पे यकीन नहीं है, चाहिए तो यही कि जो सपोले हैं देश में उनको आगे बांध दें राफेल के। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि चाइना की सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है और मोदी सरकार चुप है। दोस्तों, आजकल राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। वहां जाकर उन्होंने बयान दिया है कि गांव वालों का कहना है कि जहां पर पहले हम अपने जानवरों को घास चराने जाते थे, वहां पर अब नहीं जा पाते क्योंकि उस जमीन पर अब चाइना की सेना का कब्जा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और उदित राज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बताएं कि जो लद्दाख में हमारे 20-22 सैनिक शहीद हुए थे, क्या वो हमारे सीमा में आके उन्होंने शहीद किया था? पहले उन्होंने किया था कि पहले हमने किया था? एक दूसरी बात है कि क्या हमारे सैनिक चीन की सीमा में गए थे जो शहीद हुए? अगर सब बुलेट प्रूफ था, सब कुछ था, तो पहले शहीद कैसे हुए? एक दूसरी बात है कि सब कुछ बॉर्डर पर ठीक है, तो 13-14 बार बल्कि 16-17 बार इतना फ्रिक्वेंट जो इंगेजमेंट होता है आर्मी के स्तर पर कभी नहीं हुआ है। ये तीसरी बात है, मैंने तो कहा इस बात का कि ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाएंगे, तैयार हैं, ये है हिम्मत, झूठ बोल बोल करके। और ये चाइना के बारे में जो कहते हैं, एक पीएम केयर फंड में लेने के एवज में ही क्या चाइना से इंपोर्ट बढ़ा दिया? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें किया कि चाइना का टिकटॉक बंद कर दिया, चाइना के वस्तुएं बंद कर देंगे। आज अंजना जी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड डिफिसिट है। चाइना से इंपोर्ट मैक्सिमम बढ़ा है, उसकी क्या कीमत है? क्या उसी के लिए मोदी जी चुप हैं? एक इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात है, जब ये इनकी बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने जाती है तब तो पॉलिटिकल डेलीगेशन होता है। अब हम मिलने जाते हैं तो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं होता। व्यवहार पे आए, हमें नहीं कह रहे कि 1962 में और 65 में क्या हुआ, छुपाया नहीं हमने। आप छुपा क्यों रहे हैं भाई? चौराहों से बात कर रहे हैं राहुल जी और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, छुपा क्यों रहे हैं? ठीक है, देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मोदी जी जुबान तो खोलो, आंख लाल लाल तो दिखाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई माइका लाल नहीं है। 1 इंच भूमि भारत की कब्जा सके हमारे वीर सैनिक कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान थे जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का। और रिपोर्ट भी आई अमेरिका तक से कि 40 सैनिक चीनी सेना के मारे गए। ये मुंह पे थप्पड़ है उन लोगों के जो प्रमाण मांगते हैं और जो कहते हैं कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि वो जमाना गया कि हमारी जमीन कोई कब्जा सकता था, सुई की नोक के बराबर जमीन कोई ले सके, ऐसा कोई देश पैदा नहीं हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना ने भी यही बयान दिया है कि हमारे वतन की 1 इंच जमीन कब्जाई नहीं गई। राहुल गांधी को भारत की सेना पे यकीन क्यों नहीं, प्रधानमंत्री पे यकीन क्यों नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं, गृह मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं? और मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखिए, चीनी सैनिक अंदर नहीं घुसे हैं। हाँ। राहुल गांधी के भेजे में ये जो चीनी शैतान है ये घुस गया है। और किसने ये वक्तव्य दिया जो मैंने बताया था कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई है? अरे डंके की चोट पे कहते हैं भारत की सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया, 40 सैनिक उनके मारे गए। और इसलिए मारे गए कि वो जमाना गया जब मनमोहन सिंह जी से सेना कहती थी 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद कि हम जवाब देंगे और उनको खुली छूट दे दी जाती थी।
मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चीनी सेना को खदेड़ना हो, हमारी वीर सेना ने करके दिखाया। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हमेशा कभी धर्म के पीछे छुप जाते हैं तो कभी सेना को ढाल बना देते हैं, सच्चाई से भागते हैं। तो आर्मी को ढाल तो ये तो बनाते ही हैं। जैसे कि इन्हीं के एलजी ने जम्मू एंड कश्मीर के सतपाल मलिक जी ने कहा कि पुलवामा इन्होंने कराया चुनाव जीतने के लिए, तो किसी हद तक ये जा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं 62 का 65 का बात करते हैं। यस, हम तो छुपाते तो नहीं, कम से कम हम कह तो देते हैं। हम तो मोदी जी के साथ में हमारी पार्टी खड़ी होने के तैयार है। अरे भाई, आप हिम्मत करो और बोलो, या अगर हम गलत करें, हमारे नेता राहुल जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो भैया ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑर्गेनाइज कर दीजिए, देशपांग के लिए, लद्दाख के लिए, सारे पॉइंट के लिए और डोकलम में 2 गांव के लिए। अगर वो हिम्मत है तो अभी यहाँ पर सहमति बन जाए, हम कहना, फिर उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। तो यह इनका आदत है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप जानती हैं इनके समय में तो रफेल भी नहीं आ पाए क्योंकि कमीशन तय करते रहे अपनी। अब तो रफेल आ गए। अगली बार रफेल जब जा रहा होगा और इनको सेना पे यकीन नहीं है, चाहिए तो यही कि जो सपोले हैं देश में उनको आगे बांध दें रफेल के और वो देख लें कि हमारी सेना, वायुसेना कितनी ताकतवर है, कैसे खदेड़ रही है। मैंने तो डंके की चोट पे कहा, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि कोई ले सके ऐसा माइका लाल है नहीं कोई। लेकिन नहीं है कोई। क्या ये सच नहीं है? 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये चीन को दे दी गई। और विदेश नीति सोचिए कितनी खराब, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। और एक लेटर मैं आपको और दिखा दूं प्रमाण के तौर पे, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही चिट्ठी लिखी है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भारत को मिलने जा रही थी तो चचा नेहरू ने कहा, हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए, कि नहीं, अगर चीन को पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं डाला गया तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आ सकता है। क्या यह गलत विदेश नीति नहीं थी? उसी चीन ने ठगा, और चीन ने ठगा तो चीन को तो जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्या यह सत्य नहीं है? और मैं आज एक नागरिक होने के नाते केवल एक बात उठाना चाहता हूं। एक करार जो है वो पार्टी टू पार्टी कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया वहां की पार्टी के साथ। ये देखिए, पावर में थे तब राहुल गांधी ये करार करते हैं। अंजना जी, देश को ये जानने का हक है या नहीं है कि इस करार के अंश क्या है, क्या लिखा है? मजा आया। देखा दोस्तों, उदित राज का भी यही मानना है कि चाइना की सेना भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है और उन्होंने कई तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए। वहीं उनके सभी आरोपों के जवाब गौरव भाटिया जी ने अपने अंदाज में दिए। और गौरव भाटिया जी का मानना है कि चाइना की सेना भारत की जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठी है। तो दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।